अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में एक खातून दीदार खातून की जानब बढ़ रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक जानब आ जाती हैं। एक साइड पर आने के बाद वो खातून एक दवा वाली बोतल दीदार को देती है और कहती है, तुमने मकदार बहुत बढ़ा दी है जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन इसमें बहुत नुकसान है, आप भी ये जानती हैं दीदार खातून। इसके बाद अल्लाह न करे तो दीदार कहती, तुम इसमें मुदाखलत मत करो, जो मैं कहती हूँ वो करो, बस इतना काफी है, चलो। और वो खातून वो दवा वाली शीशी दीदार को देखकर रवाना हो जाती है। इसी दौरान यगीत वहाँ से गुजर रहा होता है तो दीदार उससे आवाज देती है और अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और पूछती है, खैरियत तो है, तुम्हें कुछ हुआ है? यगीत को उदास देखकर दीदार कहती, उसके दिल पर हाथ रखकर कहती, वही मसला है जिसकी मैं तवक्को कर रही हूँ, है ना? फिक्र मत करो, जब तक उस्मान साहब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं मामले की राह हमवार कर लूंगी। फातिमा को भी कायल होने दो और इसके बाद इंशाल्लाह। तो यगीत कहता, माँ अभी तक लड़की को मेरे बारे में पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो दीदार कहती, वो जान जाएगी बेटा, वो जान जाएगी। यगीत कहता, अगर सब कुछ ठीक हो भी जाए तो हम जानते हैं कि क्या हुआ है बाबा का उस ओहदे पर आना। दीदार पूछती तो यगीत कहता, अगर उरहान साहब ने सिर्फ इस वजह से मुखालफत की तो? दीदार कहती, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगी, थोड़ा और सब्र करो बेटा, समझ गए? और फिर यगीत वहां से रवाना होता है। दूसरी जानब तैमूर ताश से मिलने के बाद जब अलाउद्दीन साहब और शाहीन साहब वापस आ रहे होते हैं, शाहीन साहब कहते, सरोज अगर मुश्किल में न होता तो वो सुलह करने के लिए हमारे साथ न बैठता और वो नहीं चाहता कि सरदारान ताकतवर हों। उन्होंने दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर लिया क्योंकि वो बेबस है। तो अलाउद्दीन कहता, चूंकि अलखानी रियासत ने तो फरका फैलाने वालों को जमा कर लिया है, वो हमसे डरते हैं, ये ज़ाहिर है। तो शाहीन साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुमने अच्छा इम्तिहान दिया अलाउद्दीन, खास तौर पर तैमूर ताश के चेहरे के वो तासरात जो उसने ममलूक के बारे में सुनकर ज़ाहिर किए। तो अलाउद्दीन भी हंसने लग जाता है। शाहीन साहब कहते, उस्मान साहब फख्र करेंगे, हम जल्द अज जल्द अल्लाह के हुक्म से बोरसा की दीवारें अबूर करके हम नया आलमी निज़ाम कायम करेंगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हम इस तक भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह शाहीन शाह साहब। इस दौरान घोड़े पर सवार हुए एक सिपाही शाहीन शाह के पास आता है और कहता है, उरहान साहब की तरफ से एक खबर है हजूर। तो अलाउद्दीन कहता, उरहान साहब की जानब से? शाहीन शाह साहब उससे पैगाम लेकर उसको खोलकर पढ़ते हैं और बताते हैं कि उरहान का कहना है कि करारगाह पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें, हमला होने वाला है, हम वैसे भी हालत जंग में होते हुए तदाबीर को नहीं छोड़ सकते। अलाउद्दीन कहता, वो तो ठीक है, लेकिन उसे ये मालूमात कहाँ से मिली? तो शाहीन साहब कहते, यकीनन ये उरहान का अपना माखज होगा, वो सुकून से नहीं रहता, तुम जानते हो, इसका जहन अब भी मुहासरे में उलझा हुआ है। और फिर कहते हैं, अलाउद्दीन यहाँ से हमारा रास्ता जुदा होता है, तुम कबीले की तरफ और मैं करारगाह की तरफ, सब अपने काम पर, अपने बाबा को अकेला मत छोड़ना, उन्हें सलाम कहना। तो अलाउद्दीन कहता, अल्लाह हमारा मददगार हो शाहीन शाह साहब, चलो खुदा हाफिज। और इस तरह अलाउद्दीन साहब काई कबीले की जानब जबकि शाहीन साहब करारगाह की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर कबीले में गोंजा खातून अपने खेमे में बिस्मिल्लाह पढ़कर या शाफी कहते हुए दवा पीने लगती है। इस दौरान बाहर से दीदार खातून इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है। गोंजा कहती, माफ करना दीदार खातून, मुझे इसे वक्त पर पीना है ताकि मैं हामला हो सकूं। और वह दवा पी लेती है। दीदार कहती, ये शिफा बख्श हो बेटी। गोंजा कहती, शुक्रिया। दीदार कहती, तुम जानती हो कि हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजे और अलाउद्दीन इस रियासत की उम्मीद है। गोंजा कहती, और मैं देख रही हूँ कि शाहीन शाह साहब भी किस तरह अलाउद्दीन की हमायत कर रहे हैं, सलामत रहें। दीदार कहती, यकीनन हम करेंगे, हम ये जरूर करेंगे, हम एक दूसरे को समझते हैं। और फिर गोंजा पूछती, क्या वालिदा ने फिर से खातून का मौजू छेड़ा? दीदार कहती, नहीं, अभी वो उस्मान साहब के दर्द में है। और फिर गोंजा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटी मैं अपनी कही हुई बात पर कायम हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सौकन आए तो मैं उससे रोकूंगी, लेकिन अब मामला बदल गया है, सरदारान अलाउद्दीन को तख्त पर नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि इसका कोई वारस नहीं है। यह सुनते साथ ही गोंजा अपना हाथ पीछे हटा लेती है। दीदार कहती, और ये उरहान के हक में जाएगा। तो गोंजा कहती, तो आप कह रही हैं कि मैं अपना दिल निकाल फेंकूं, ऐसा है दीदार खातून? दीदार कहती, तुम्हारा दिल अलाउद्दीन के दिल से कील से जुड़ा हुआ है, कोई इसे नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब मजबूरन किसी खातून से शादी करनी ही हो तो तुम खुद ही इसका इंतखाब करो, शुरू से ही उसकी डोरें अपने हाथ में रखो। यह सुनकर गोंजा कहती, तुम कितनी आसानी से कह रही हो, मैं कैसे करूँ? हाँ मुझे बताओ, मैं कैसे करूँ? मैं अपने हाथों से उस आदमी को जिससे मैं प्यार करती हूँ किसी और को? नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती। दीदार कहती, गोंजा रियासत के मुस्तकबिल के लिए और अगर हम फातिमा और यगीत की शादी करवा सकें तो फिर अलाउद्दीन को अपनी बहन की हमायत भी हासिल हो जाएगी और हम अपने बेटे यगीत का खानदान भी बना लेंगे और
अलाउद्दीन की सरदारी को भी मजबूत कर लेंगे। तो गोंजा कहती बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है। तो दीदार गोंजा को पकड़ते हुए कहती इसलिए ये तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे अलावा कोई और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले तुम मुझे हाँ कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम इसके बारे में अच्छी तरह सोच लो, ठीक है? चलो खैरियत से रहो। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब बोरसा में बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल लड़ाई की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। सब अपने नेज़े और ढाले ले रहे होते हैं। खलील और बालाबान भी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। खलील कहता हजूर वो कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। तो उरहान कहता है करने दो तैयारी, हमारे लिए वैसे भी आसान नहीं है। और वो तमाम सिपाही वहाँ से नेज़े और ढाले लेकर रवाना होते हैं। और जब पीछे कुछ सिपाही रह जाते हैं तो खलील और बालाबान भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उनकी लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। उरहान भी भागता हुआ वहां पहुंचता है, जबकि इधर बुरान को पकड़कर जिंदान से बाहर लाया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हुए तकफूर फलादियोस से कहता तो कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पर हमला ये आज तक के इनके बेहतरीन मंसूबों में से है जो मैंने सुने हैं फलादियोस। फलादियोस कहता फिर भी हमें एहतियात से रहना होगा, उरहान बोरसा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो तकफूर कहता तो वो घिरा हुआ है, हम इसे कभी फरार नहीं होने देंगे। तुम जाओ, बुरान का मामला मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है फिर भी एक चीज है जो मुझे इससे मालूम करनी है। और फिर सिपाहियों को इशारा करता है इसे मेरे पास लेकर आओ। तो बाज़ंतीनी सिपाही बुरान को लेकर फलादियोस के पास आते हैं और फलादियोस उसकी हालत को देखता है, जबकि किले के बाहर जरकुतै सिपाहियों के हमरा आ रहा होता है और दरवाजे की जानब बढ़ रहा होता है। अंदर फलादियोस बुरान से कहता तुम जल्द ही अपने प्यारों से मिलोगे बुरान, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सच बताओगे, ठीक है? तो बुरान हाँ में इशारा करता है। फलादियोस पूछता तुमने मेरे बाबा को कैसे मारा? तो बुरान कहता है देखो कमांडर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हाँ तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, लेकिन वो एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद अपने खेमे में इसका इलाज किया था। यह सुनकर सरोज जोर जोर कर हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा झूठ है, अच्छा झूठ है। और फिर फलादियोस से पूछता तुम और कब तक इसकी सुनोगे फलादियोस? फलादियोस बुरान से कहता जारी रखो। बुरान कहता जब हमने तुम्हारे बाप को कैदी बना लिया था, उन्होंने उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खाया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, ना कोई शिकार था और ना ही बासी रोटी का कोई टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़ी को ज़िबा करके खाया था। फलादियोस कहता फिर? बुरान कहता फिर हजूर ने एक खत लिखा और तुम्हारे बाप को दिया ताकि वो इसे शहनशाह तक पहुंचा सके। फिर उन्होंने तुम्हारे बाप को आजाद कर दिया। ये सुनकर सरोज एक जोरदार मुक्का बुरान को दे मारता है और कहता है बहुत हो गया। और उसका गिरबान पकड़ते हुए कहता मेरी तरफ देखो, तुमने मेरे करीबी दोस्त को मार डाला और अब तुम झूठ बोल रहे हो। देखो अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यही मार डालता, कमीने कुत्ते। और उसे जोरदार धक्का देता है, जबकि फलादियोस भी शशोपंज में मुब्तला हो रहा होता है। और फिर बुरान सरोज से कहता मैं थोड़ी देर में अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ। और फिर फलादियोस से कहता कमांडर अपने फौजियों को बगौर देखो, अपने फौजियों को बगौर देखो। लेकिन सरोज गुस्से से कहता इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। और सिपाही बुरान को पकड़ कर ले जाते हैं, जबकि फलादियोस सोच विचार में मुब्तला हो जाता है। और फिर सरोज फलादियोस से कहता अपने बाप और अपने भाई का बदला लो फलादियोस, आज इस लश्करगाह को तहस नहस कर दो। और ये कहकर आगे बढ़ता है, जबकि फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर इसके बाद किले का दरवाजा खुलता है। सरोज बुरान साहब को लेकर किले से बाहर आता है, जबकि सामने ही जरकुतै भी कैदी सिपाहियों को लेकर पहुंच चुका होता है। जरकुतै बुरान की इस हालत को देखता है तो बहुत परेशान होता है, जबकि उन बाज़ंतीनी सिपाहियों के पीछे ही बालाबान भी होता है, जबकि उरहान और खलील भी उन्हीं सिपाहियों में छुपे हुए होते हैं और पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जरकुतै बुरान को आवाज देता है और कहता बुरान भाई तुम ठीक हो? तो बुरान हाँ में इशारा करता है। सरोज कहता हाँ वो ठीक है, यहाँ तक कि वो इतना ठीक तो पहले कभी नहीं था। और फिर बुरान कहता तुम्हारी मेजबानी खत्म, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को फतह करने के बाद तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। तो सरोज कहता ठीक है, देखो अपने अल्फाज में एहतियात बरतो। और फिर जरकुतै कहता मैं तुम्हें बचा लूंगा भाई। और फिर सरोज को बताता है ये रहे तुम्हारे तलब करदा फौजी, वो यहाँ है, मैं कोई मसला नहीं चाहता। सरोज कहता फिक्र न करो, कोई मसला नहीं होगा। और फिर काई सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों को सामने लेकर आते हैं। तो सरोज कहता सिर्फ बुरान को रिहा करने से पहले कैदियों को भेज दो। जरकुतै कहता खबरदार हमारे लिए जाल बिछाने की हिम्मत न करना सरोज। और फिर सिपाहियों से कहता फौजियों को भेज दो। तो काई सिपाही तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को छोड़ देते हैं। इधर से सरोज भी कहता है बुरान को रिहा करो। तो बाज़ंतीनी सिपाही बुरान को छोड़ देते हैं और बुरान आगे बढ़ता है, जबकि
जबकि इस दौरान पीछे से बुरहान साहब भी अपने तीर कमान खींचना शुरू कर लेते हैं। जब बुरहान दरमियान में पहुंचता है तो सरोज अपने सिपाही से कमान तीर लेता है और अपना निशाना जैसे ही बुरहान पर करता है और बुरहान को मारने लगता है तो पीछे से बुरहान साहब फौरन अपना तीर सरोज को दे मारते हैं और जरकुतै फौरन बुरहान को पकड़ लेता है। जबकि उधर से बाज़ंतीनी सिपाही सरोज को हिसार में ले लेते हैं। इधर से जरकुतै बुरहान को हिसार में लेकर आगे बढ़ता है। जबकि उन बाज़ंतीनी सिपाहियों में मौजूद उरहान साहब, खलील और बालाबान बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि कई सिपाही भी बाज़ंतीनियों से लड़ रहे होते हैं। सरोज चीखते हुए कहता, उरहान उरहान लानत हो। बाज़ंतीनी सिपाही सरोज को लेकर किले के अंदर चले जाते हैं। जबकि बाहर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को मार दिया जाता है। किले का दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि किले के ऊपर से भी तीर बरस रहे होते हैं। कई सिपाही अपने सामने अपने ढाले करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब अपना बचाव कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद जरकुतै बुरहान को गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है और कहता, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो? बुरहान कहता, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और फिर इसके बाद उरहान साहब भी बुरहान को गले से लगाते हैं और सब सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।